in brings it up in words. Hare Krishna. भगवान की कथा किसे प्राप्त होती है और भगवान की कथा सुनने का क्या फल है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहा गया है, वेद व्यास जी बोलते हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सभी जो सिद्धांत हैं वो भागवत कथा से ही उत्पन्न हुए, भागवत कथा से ही उत्पन्न हुए हैं। सभी सिद्धांत जो हैं वो भागवत कथा से ही उत्पन्न हुए हैं। और भागवत कथा जो है संसार भय नाशनम, संसार के भय को दूर कर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं, कहत सुनत समझत दशा हृदय नहीं आवल। कहने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, समझ में ही नहीं आता है, लेकिन ये कथा हृदय में नहीं उतरती। तो हृदय में कब उतरेगी, इसको आगे वेद व्यास जी बताते हैं। कथा का जो फल है वही है संसार भय नाशनम। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो अंत में सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं कि हे राजन, अब बताइए आपकी स्थिति कैसी है। तो परीक्षित बोलते हैं, सिद्धो अस्मि अनिग्रहीतो अस्मि। हे प्रभु, आपने कृपा की, मैं तो सिद्ध हो गया। आपने ऐसा अनुग्रह किया कि मैं तो सिद्ध हो गया। सिद्ध होना यानी परिपक्व होना, मरने का जो डर है वो समाप्त हो गया। कथा सुनने को कब मिलती है, सूत जी बताते हैं, जन्मांतरे पूर्ये भवेत् तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य होता है तभी भगवान की कथा प्राप्त होती है। अगर पुण्य नहीं रहेगा तो घर में कहीं कथा चल भी रही है, कोई दूसरा उसे नहीं सुनेगा, उसे ग्रहण ही नहीं करेगा। ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य का उदय होता है तो भगवान की कथा मिलती है। सारे कर्मों का फल पुण्य है और सारे पुण्यों का जो फल है वही तो भगवान की कथा है। पुण्य पुण्य बिनु मिल ही न संता। जब पुण्य का जब पुण्य जब उदय होता है तभी संत मिलते हैं, और संत महापुरुष जब मिलते हैं तो वही तो भगवान की कथा सुनाते हैं और हम ग्रहण करते हैं। जब तक पुण्य का पुण्य नहीं होगा तब तक संत नहीं मिलेंगे, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तो फिर भगवान की कथा नहीं मिलेगी। सूत जी कहते हैं, ए तस्मात् परम किंचन मना शुद्धे न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा से अच्छा कुछ नहीं। भगवान की कथा से ही मन शुद्ध होगा, और कोई साधन से शुद्ध हो कि भगवान की कथा से ही मन शुद्ध होगा, ऐसा सूत जी बताते हैं। और रामायण के महात्म्य भी बताया गया है, मनः शुद्धि विहीनानाम कृष्ण कृष्ण कथम भवेत्। मन की शुद्धि के बिना कृष्ण कृष्ण कथम में कल्याण हो ही नहीं सकता। बिना मन की शुद्धि नहीं है तब तक कल्याण संभव नहीं है। नारद जी खुद बोलते हैं, भाग्युतेन बहुजन्म समर्जितेन मम सत्संग लभते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्ति का भाग उदय होता है और जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उसके इकट्ठा होते हैं तो व्यक्ति को सत्संग मिलता है, और सत्संग जब मिलता है तो फिर उसे सत्संग में ही भगवान के गुणों को और भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिलता है और उसका वो लाभ ले पाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि मुहुर रहो रसिका भूमि भाविका। मुहुर रहो मतलब बार बार भगवान की कथा को ग्रहण करें, बार बार सुने और पूरे भाव से सुने, भाव विभोर होकर सुने, तभी कल्याण होगा, तभी मन शुद्ध होगा। एक बार एक पंडित जी थे, प्रसंग याद आ गया, मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक पंडित जी थे तो उन्होंने एक भूत का मंत्र सिद्ध कर लिया
तो भूत तो महाराज प्रकट हो गया और भूत बोला पंडित जी काम बताइए। पंडित जी ने बोला ठीक है ये काम कर दो। भूत तो तुरंत, भाई विलक्षण शक्ति भूत के पास होती है, वो तो तुरंत उसने वो काम कर दिया। भूत ने उससे तुरंत वैसा काम कर दिया। तो बोले कि अच्छा ठीक है दूसरा काम कर दो। दूसरा काम भी कर दिया, तीसरा काम बताए वो भी कर दिया। भूत तो महाराज जो भूत है सारा काम कर दिया। अंत पंडित जी के पास कुछ काम बचा ही नहीं। पंडित जी कुछ काम उसको नहीं बताए तो भूत बहुत गुस्सा किया, बोला कि अगर मुझे काम नहीं बताएंगे तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तेरा ही बद खोलूंगा। पंडित जी बड़े अफसोस में बड़े चिंतित हो गए। वो अपने गुरु के पास गए और बोले गुरुदेव गलती से हमने भूत को सिद्ध कर दिया और ये भूत ऐसा बोलता है कि अगर काम नहीं बताओ तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो गुरु जी बोले ठीक है परेशान मत, तुम एक काम करो, उससे बोलना जाओ 20 फुट का लंबा बांस लेके आओ और बोलना इसे जमीन में धंसा दो और उससे बोलना कि वो उसी पर उतरे और उसी पर चढ़े। पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी गए, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने बोला मुझसे कि जाओ 20 फुट का बांस लेके आओ और इसे जमीन में धंसा था। भूत तुरंत महाराज बांस लेके आ गया, उसे जमीन में तुरंत धंसा दिया। और पंडित जी बोले ठीक है अब इसी पर उतरो और इसी पर चढ़, उतरते रहो चढ़ते रहो, ये तो काम का अभी खत्म होने वाला नहीं है। तो भूत चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते उसको एकदम थक गया महाराज, थक के फिर पस्त हो गया। फिर पंडित जी के चरण में गिर के बोला कि हे पंडित जी मुझे अब मुक्त कर दीजिए। तो इसका आशय यह है कि मन रूपी जब भूत जब तक ये इसको भगवान की कथा रूपी में बार बार चढ़ाइए, वो कथा रूपी बांस पे बार बार चढ़ाएंगे, ये उसी में चढ़ेगा उतरेगा तभी ये ठीक होगा, तभी ये सुंदर होगा। मन एक भूत है महाराज, एक काम खत्म नहीं हुआ इसमें कि दूसरा काम तैयार बैठा हुआ है, हर क्षण मन में काम बैठा हुआ है। तो मन रूपी भूत को भगवान की कथा में लगा, कथा में मंत्र जाप में, फिर संत महापुरुषों गुरुदेव की वाणी को सुनने में हमेशा मन को लगा कर रखेंगे तो ये मन शुद्ध हो जाएगा। राम ही सुमरहि राम ही गावहि, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम को ही सुमरन करिए, भगवान राम को ही कथा को गाइए, उन्हीं की कथा को सुनिए, उन्हीं की कथा को पढ़िए, मन शुद्ध हो जाएगा। मन रूपी जो भूत है वो शुद्ध हो जाएगा। मनाये मनुष्याणाम, उपनिषदों में कहा गया है मनाये मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बद्धम तु विषया आसक्तम मुक्तम निर्विषयं मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषया आसक्तम। मन जब विषयों में आसक्त है तो वो बधा हुआ है। मुक्तम निर्विषयम मन, और जो मन निर्विषयी है विषयों से परे हो चुका है वही मन मुक्त है। तो हम लोग को भगवान की कथा को ही सुनना चाहिए, उसी में मन को लगा के रखना चाहिए, क्योंकि मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। सारा खेला संसार का मन का ही हमारा। सत्संगत्वम निसंगत्वम निसंगत्वम निर्मोहत्वम निर्मोहत्वम मन निश्चलत्वम मन निश्चलत्वम जीवन मुक्ति। मन की निश्चलता ही जीवन मुक्ति है, और ये निश्चलता बिना भगवान की कथा के संभव नहीं है। आगे वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।